बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मुझे अपने पाकिस्तानी और मुसलमान होने पे बहुत पहले भी फख्र था, लेकिन ये जो पिछले दिनों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान झड़प हुई, इसने मेरे दिल को और फख्र से भर दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि हमारा दुश्मन, जो कि मेरे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे डिस्कस किया, कि 1857 से हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और कभी उसने कांग्रेस और कभी किसी तरीके से, और कभी पाकिस्तान बनने के बाद पानी बंद करके, हमारे पैसे रोक के, हमारा हथियार रोक के, हर किस्म की उसने कोशिश की कि वो हमें डोमिनेट कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें डोमिनेट नहीं कर सका। दो कौमी नजरिया जब 18वीं सदी में जिंदा था, आज उसी तरीके से 19वीं और 20वीं सदी के अंदर भी हमें वो दो कौमी नजरिया जिंदा नजर आ रहा है। ये अभी पिछले हफ्ते जो एक छोटी जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसने दुश्मन की बहुत सी फॉल्ट लाइंस जो हैं वो अयां करके सामने रख दी है। खास तौर पे जिस तरह के मैकावली कहता है कि इंसान जो है वो पैटर्न्स के अंदर अपने आप को सिक्योर फील करता है, तो हमने इस जंग के अंदर हिंदुस्तान के उन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, और उन्हीं पैटर्न्स ने आज खुद उसके लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। मोदी साहब जब से आए हैं, उनका नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमांड 11 के रूह रवा सीईओ सैयद खालिद मोहम्मद। आज हम उनसे बात करेंगे कि सर, ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दोनों मुल्कों के दरमियान हुई है, क्योंकि जंग बेसिकली उसका आगाज ही आपके माइंड से होता है, और ये सारी माइंड गेम है। तो आप कैसे देखते हैं? पहले तो हमें ये बताएं कि ये साइकोलॉजिकल वॉर होती क्या है, और इंडिया के जो पैटर्न्स आपने नोट किए हैं वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। बहुत मेहरबानी आपने मुझे शो पे लेके आए। ये जो बस जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किए ना, ये हमारी जो आवाम के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो, और ये बड़ी इंफॉर्मेटिव भी है। बिकॉज हिंदुस्तान जो है ना, वो हमेशा आपने जंग जो है वो ये 2x2 की स्पेस में खेलते हैं। ये अगर बॉलीवुड आप देखते, ये आप इनकी न्यूज़ को देखते, इनकी मीडिया को देखते, वो हमेशा आपको मेंटली डिसहार्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की लाख लाख शुक्र जो है ना, हमारी मुसलमान कौम जो है ना, वो दिमागी तौर में हार नहीं मानते। और ये हिंदुस्तान ने जो भी किए इन पिछले दिनों में, उसको पाकिस्तान को मेंटली कमज़ोर करने के लिए वो उल्टा पाकिस्तान को जोश भी पैदा कर दिया, जज्बा भी पैदा कर लिया। जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो इन एसेंस जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होते हैं ना, वो आपको मेंटली डिसहार्ट करने, मेंटली आपको, आपने जो टारगेट है ना उसको, इसको पीछे करने कि यार मैं ये चीज नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये होते ना कि आपको दिमाग में ये डालते कि यार तुम छोटा मुल्क हो, तुम कमजोर मुल्क हो, तुम्हारी मुल्क के अंदर ये मसाइल है, आप खुद आपने मुल्क के अंदर आपने जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, आपको फौज के साथ मसला होते, तो आप जंग किस तरह लड़ेंगे? और हम तो हिंदुस्तान है, हम तो आपसे 7-10 गुना बड़ा है, हम बड़ी ताकत है, हम ये है, तुम हमसे जवाब किस तरह करेंगे? जंग तो दूर दूर की बात है। तो वो हिंदुस्तान तो उसी लेवल पे चल रहे थे। ये हमने बालाकोट में भी देखा था, जब उसने 2019 में बालाकोट में हमला किया। तो उस वक्त भी जब पाकिस्तान ने जवाब उनको दिया, तो उस वक्त तो उनकी जवाब भी ये था कि ट्विटर को सारा को बंद कर दे, बिकॉज उनकी नैरेटिव में कंट्रोल नहीं हो रही थी कि हमने तो हमला कर लिया, हमने दरख्तों को मारे और हमने मिट्टी को मारा, कोई टेररिस्ट कैंप थी नहीं जहां पे आपने हमला किया। आज भी वही सेम पोजीशन है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे लोगों की, तो वो बंदा तो 2016 में अफगानिस्तान में यूएस ड्रोन से मरवा दिया।
वो हाफिज सईद नाम है उसका। वो इस्लामिक स्टेट की पहला सरबराह थी अफगानिस्तान में, और 2016 में तुमने उसको मारा। फिर एनडीटीवी ने पलट के मुल्ला बरादर बरादर जो है ना अफगानिस्तान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनकी तस्वीरें उसने शायर की है कि ये लश्कर तैयबा की जो नंबर 2 है। हम हैरान हो गए कि किस किस्म की मजाक आप लोग आप कर रहे। ये नेट सबके लिए आम है। ये तस्वीर उठा के गूगल इमेजेस में डाले, देखे ये बंदा कौन है, खुद ही नजर आ जाए ये बंदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अफगानिस्तान की। यू टेलिंग अस यू किल द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये आप क्या बातें करने। हिंदुस्तान ने हमें, आपने जो पैटर्न दिखाया है ना, ये रेगुलर पैटर्न है इंडिया का। वहां पे जब भी इलेक्शंस आते, जब भी मोदी आपने कौम को किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करने, तो कोई फॉल्स फ्लैग कर लेते, टेररिस्ट अटैक उसके ऊपर डाल देते, और पाकिस्तान के ऊपर बातें शुरू कर ले, और वहां से मीडिया छड़ने शुरू हो जाते। अच्छा सर, एक चीज जो है ना बड़ी अजीब किस्म की है मेरे ख्याल में। अभी आपने जिस तरह बताया कि इंटरनेट से तस्वीरें उठाई और उनको जो है क्लेम करना शुरू कर दिया। सर कितनी अजीब बात नहीं है कि इंडियंस अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा शो करते हैं, लेकिन जो आप बातें बता रहे हैं, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, उससे तो हमें ऐसे लग रहा है कि इनका ट्रेडमार्क जहालत है। क्योंकि ये समझते हैं कि इनकी जो टारगेटेड इनकी गवर्नमेंट जो है, जब प्रोपेगेंडा आप करते हैं या आप साइकोलॉजिक साइक ऑप्स कर रहे होते हैं, तो ये डबल एज सोर्ड होती है, जहां पे आप अपने अपोनेंट के दिमाग के ऊपर, उसके थॉट्स पे, परसेप्शंस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके मोराल पे कोशिश कर रहे होते हैं। उधर ही दूसरी जो है तरफ आप अपने अवाम को भी देख रहे होते हैं कि आपने उनको भी मोटिवेट करना है उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, और दुश्मन को डिमोटिवेट करना है। लेकिन जिस तरीके का प्रोपेगेंडा हमें बताया गया जी कि अजीत दोवल जो है, दोवल डॉक्ट्राइन और पता नहीं क्या क्या, यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केटिंग की गई है पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। लेकिन जिस किस्म के सही ऑप्स हमने देखे सर, उसका नतीजा ये निकला कि एक वो दिन भी आया कि मैं टीवी देख रहा था तो उन्होंने कहा कि जी लाहौर भी फतह हो गया, कराची भी फतह हो गया, पेशावर में भी धमाके हो रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया। और सर हम यहाँ पे बैठे हुए आराम से चाय पी रहे थे और बड़े सुकून से चाय पी रहे थे। और इसका असर हमारे पे क्या होना कि हमें तो वो जोक नजर आने लग गया, क्योंकि सोशल मीडिया को हम देख रहे थे, ट्विटर को देख रहे थे हम, हमारे लिए तो ये एक मजाक बन गया। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई खुद उनकी अपनी पब्लिक की। और जब पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करता है तो उसके बाद हमने वो भी मनाजर देखे कि रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन आ रही है, उसकी सीटी की आवाज सुन के जो है इनकी पुलिस वाले भी जो है वो बेंचों के पीछे और नीचे छुप रहे हैं। क्या इनके अंदर यानी कि ये कि इतनी गैर संजीदा किस्म की हुकूमत है जिसने ये नहीं सोचा कि जब हम एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर आएंगे तो अपने हालत क्या होगी, अपना मोराल क्या होगा, कि एकदम जमीन से करके नीचे आ जाएंगे। तो इसमें आप क्या कहेंगे, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है सर? यार बिलाल भाई, हिंदुस्तान तो हमेशा जो करते हैं ना वो ये, आपने जो एनिमी जो है ना आप अंडर एस्टिमेट करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो हमें जवाब नहीं दे सकते वो। और कितने मीम्स में हमने आपको शर्मिंदा कर लिया। आप छोड़े जो इंटेलेक्चुअल बात जो होते पाकिस्तानियों का, आप जो हमारे हमारे जो जो यूथ जो है ना वो जितना शानदार मीम्स बनाते, उसने हिंदुस्तान की क्या 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 मजाक बना दिया। लेकिन मसला ये होते ना कि जब आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते तो वो सोचे समझे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की स्ट्रेटजी आप बना लें, बिकॉज वो स्ट्रेटजी आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते। जैसे आपने बोला था कि देखिए, अगर तुम आपने एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई कर लेते और वो उस पर पहुंच भी नहीं सकते, तो उल्टा आपका मसला हो जाते मुल्क के अंदर। मैं आपको अभी बताती, घंटा पहला बीजेपी पार्टी ने खुद आपने ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो आपने अवाम को कहते कि क्या तुम किस तरह बेवकूफ बन गया कि पाकिस्तान ने जो सोशल मीडिया में आपको तस्वीरें दिखाई कि तुमने इस पे यकीन किया ओए कि होए। आपकी जो हिंदुस्तानी मीडिया जो है, लिटरली जो हिंदुस्तानी मीडिया जो आपको डेली रिपोर्ट करते हैं, उस पे यकीन आपका हट गया और आप पाकिस्तान की सोशल मीडिया को मानने शुरू हो गया। और मेरे भाई, खुदा के लिए ये आइडियोलॉजी आप छोड़े कि तुम लोग सबसे सबसे होशियार हो, सबसे सबसे समझदार हो। ये आप उस दौर गए, आपके इंटेलेक्ट जो है ना वो बाहर में गए, आपका जो इस प्रोफेशनलिज्म जो है वो बाहर में गए।
मुझे अभी भी याद है, आज तक टीवी की जो एक एंकर था, उसने जिस दिन उसने ये सारी बातें की, कराची पे आग लग गया, लाहौर तो खत्म हो गया, इस्लामाबाद को हमने हरा दिया, वजीर आजम मुल्क से भाग गया, आर्मी चीफ को हमने गिरफ्तार किया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके टीवी में बैठ के उसने बोले कि मुझे आपने कौम से माफी मांगने, कि हमने सारी सोशल मीडिया जो हिंदुस्तान चल रहे थे ना, उस पे हमने यकीन किया, रिपोर्ट किया। ये इतना बड़ा तप्पर हो गया मोदी हुकूमत का सर ये थप्पड़ कि नहीं। यार आपकी मैं आपका सर मीडिया वाला खुद माफी मांगते कौम से। सर मैं एक और इसमें आपसे ना सिर्फ एक, सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ सर, मैं मीडिया के अंदर रहा हूँ। जी जी। यहाँ कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि आप जो है, मैंने 18 साल पाकिस्तानी मीडिया के अंदर लगाए हैं, कि बच्चों का खेल है कि जिसके अंदर हमने खबर उठा ली। एक मैकेनिज्म होता है जिससे खबर आगे आती है। ठीक है। जो इंडियन मीडिया खबरें दे रहा था, जहन किसी भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का जिसने 2-3 साल भी इस प्रोफेशन में काम किया है, उसे पता है कि जब तक कंफर्मेशन नहीं आती आप उस चीज को ऑन एयर कर ही नहीं सकते। तो कंफर्मेशन हाँ कहीं ना कहीं से आ रही थी, कहीं ना कहीं से कंफर्मेशन मीडिया से उनकी आपने गवर्नमेंट से वो कंफर्मेशन गवर्नमेंट से आ आ रहे रहे थे। थे। तो इसका मतलब ये है कि डिसेप्शन आप अपने दुश्मन यानी कि पाकिस्तान को नहीं दे रहे थे, नहीं, वो आप आपने वहां को दे रहे थे। आप अपनी आवाम को कर रहे थे। दूसरी बात सर, एग्जैक्टली। एक बड़ी अहम आपको मैं बात बताऊं कि ये आज से 2-3 साल पहले आपको याद होगा एफएटीएफ का काफी मसला पड़ा हुआ था। तो ये यही महीना था मई का। तो पाकिस्तान का केस था एफएटीएफ के अंदर। तो एक अननोन किस्म के ग्रीक स्कॉलर के नाम से ना एक ट्वीट या आई। या ठीक है। याद है मुझे, ठीक है। बिल्कुल याद उस है मुझे। ट्वीट को सर फिर मल्टीपल लोगों ने ट्वीट किया, सैकड़ों के हिसाब से, हजारों की तादाद ने हाँ ट्वीट किया। हाँ उसके बाद उस हजारों बंदों के जब शवाहिद बना दिया आपने, एविडेंस बना दिया, तो हाँ एएनआई ने हू बहू बगैर लफ्ज चेंज किए हाँ वही ट्वीट जो है ना उसकी खबर बनाई, और उसके बाद वो एक नई रियलिटी बन चुकी थी पूरी दुनिया। और उसके ऊपर मुझे याद है माइकल कुगलमैन ने ट्वीट की थी, उसने कहा कि ये सारे का सारा झूठ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। क्योंकि उसमें हाँ इल्जाम ये लगाया था कि पाकिस्तान क्योंकि अफगान तालिबान की फंडिंग कर रहा है, तो इस वजह से अमेरिका इसको जो है ना दुनिया इसको कर देगी। यानी कि सर एक डिसेप्शन जो है ना सर, डिसेप्शन, ब्लैक प्रोपेगेंडा, जब हम प्रोपेगेंडा की बात करते हैं तो ब्लैक हाँ। प्रोपेगेंडा झूठ होता है। और सर ये इसके आप शॉर्ट टर्म भी मकासद नहीं हासिल कर सकते। इंटरप्रिटेशन, बेसिकली व्हाट इज प्रोपेगेंडा, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। सो ऑफ कोर्स। सर ये जो चाणक्यियाई माइंड है, और खास तौर हाँ पर जब इसको हिंदू तवा का तड़का लग जाता है, तो सर हाँ। ये किस तरीके से काम कर रहा होता है मुझे नहीं समझ आ सकी। सर आप इस पे क्या। नहीं, बिलाल भाई देखिए, मसला इनकी ये होते कि आपका इतना बड़ा झूठ जो होते ना, एक एक वॉर एनालिस्ट है, इसके नाम है टॉम कूपर। उसने एक स्टोरी छाप की है, अपने सबस्टैक में, जिसमें उसने जो पाकिस्तानी जो फाइटर्स पायलट्स जो कैप्चर हो गए ना, वो चाहत फहत अली फतेह अली खान था, और सैयद कायम अली शाह था। आई मीन लिटरली तुम आपने झूठ को इतना स्प्रेड करते, इतना प्रोपेगेंडा आपने स्प्रेड किया कि लोगों को ये समझ नहीं आते कि यार तुमने ये नाम किधर से उठाया है, तस्वीर किधर से हो गया, या आप यू देखिए, मैं फिर उसी बात में वापस चले जाते कि तुमने एक सिटिंग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान का तस्वीर उठा के और उसको पेश किए कि ये टेररिस्ट, हमने आपने स्ट्राइक में मार मार दिया। ये 2 सेकंड्स लगते कि ये प्रूव करते कि ये झूठ है। ऐसे ही है सर मैं एक। हैरान होके कि आप आपने अवाम को कितना धोखा दे रहे ये आप। और आज बीजेपी की जो वीडियो आए थे, हंस हंस के मेरी बुरा हाल हो गया कि तुम पहले आपने अवाम को बेवकूफ समझ लिया, उसको झूठ पिला 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 करके, फिर उसकी जो 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 कैप्टन साहब जो है, जो जो गौरव आर्या जो है, उसने तो माशाल्लाह, वो उसने वो जो ईरान की फॉरेन मिनिस्टर को कहा है, वो तो बिल्कुल। इंटरनेशनल बन गया। और सर वो उस वक्त ईरान घर में कर मौजूद था, लिया, यानी कि उसी टाइम में मौजूद था, उसी एग्जैक्टली प्रोग्राम में मौजूद था, सर वो और उसी सर टाइम में वो ईरान में हिंदुस्तान में बैठे थे। एग्जैक्टली सर आई एग्जैक्टली। मीन आपको इतने शर्म नहीं आते कि यार एक मुल्क की वजीर बैठे आपके मुल्क में और आप उनको कहते अस्तगफुरुल्लाह। हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान इज लिटरली, वो शर्म बन गया। अब तुर्की के साथ उसने पढ़ लिया। आई अजरबैजान। मीन, how many countries are you going to go after? आप चाइना से भी पढ़ लो, आप अमेरिका से भी पढ़ लो, कि सारी ने आपके खिलाफ। आज आज डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि मैंने एप्पल की सीईओ टिम कुक को बोला था कि हिंदुस्तान में फैक्ट्रीज ना बना दे। आप अमेरिका से भी पढ़ लो ऐसी। कि यार अमेरिका से दोस्ती छोड़ देंगे, हम तो अमेरिका को रशिया, बॉय। सर रशिया जो रशिया इनका से भी बेस्ट, पढ़ लो। रशिया इनका बेस्ट ये फ्रेंड रहा है, मदद की है, और ये छुप के यूक्रेन को असला बेचते रहे हैं सर। हाँ, यानी कि देखिए ये आप हमें समझ वफादारी नहीं रखो ना आती। सर। आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की आप बात करते हैं ना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है ना, आपने पाकिस्तान की उल्टा आपने खुद अपने अवाम के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया। ऐसे। कि जो आपका एक्चुअल टारगेट था, वो तो चाय पी के खाना खा के मजाक आपको आपको आपसे आपको बनाते जा रहे। और आपका अवाम जो थी वो खाना की तौर में आपकी प्रोपेगेंडा खाते जा रहे। और वो समझते तुम सच बोल रहे थे। और एकदम से एक रात में जब सीज फायर हो गया, उसको पता चल गया कि ये सारी झूठ है। तो अवाम सड़कों पे निकल आए कि यार मोदी को इस्तीफा देने, मोदी को हाल निकालने। आरएसएस ने मीटिंग कॉल की है नगपुर में कि मोदी को कुर्सी से हटा दो। आई मीन, आर यू किडिंग मी? आपका जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जो स्ट्रेटजी थे ना, वो उल्टा आपके ऊपर लग गया। एंड यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि तुम जो करते जा रहे, वो आपने मुल्क को, आपने आपने अवाम को नुकसान दे रहे। पाकिस्तान तो कुछ फर्क ही नहीं हो गया। सर ऐसे क्या। आई और मीन आप। एक छोटी सी मैं बात करूंगा सर, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम अ पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तानी। देखें, जी जी। हिंदुस्तान में भी इंसान बसते हैं, तो हमारा एक इंसानी रिश्ता तो है सर। अगर ऑफ कोर्स। हिंदुस्तान के अंदर अवाम, उनके पास कमोड्स नहीं है, उनके किसान हाँ खुदकुशियां कर रहे हैं, हाँ उधर सिस्टम जात पात और ये शूदर वगैरह का जो है, ऐसा सिस्टम है कि वहां पे इंसान जो है बुरे तरीन जिंदगी, अजाब की जिंदगी गुजार रहा है सर। हाँ मैं एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद मेजोरिटी के उधर से ही माइग्रेट करके इधर आए थे, तो हमें उनके साथ हमदर्दी भी और हम उनकी बेहतरी चाहते हैं। आप अपना मीडिया उठ हाँ के देख लें, मैंने 18 साल मीडिया में काम किया, आप मीडिया को स्टडी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी ना फिल्में बनती हैं, ना हमारे गाने बनते हैं, ना हमारे ड्रामे बनते हैं जिसके अंदर हिंदुस्तान की नफरत हो। हाँ। जबकि उधर से ना। जो हर साल 2-3 फिल्में ऐसी जरूर आएंगी जो पाकिस्तान की दुश्मनी पे हों। एक मुल्क जो अग्रेशन पे यकीन ही नहीं रखता, जब उधर से आते हैं लोग यहाँ पे, तो हमारे दुकानदार अपनी दुकानें खोल देते हैं, पैसे लेने से इनकार कर देते हैं, हमारे होटल वाले उनसे बिल नहीं लेते हैं। और ये मैं नहीं हाँ कह रहा, ये आप उनके खुद वीडियोस उठा के उनके सिखों की देख लें, हिंदूज की देख लें, वो आपको तारीफ करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ इस भाईचारे, इस मोहब्बत का बदला हमें क्या मिलता है? क्या आपको याद होगा कि 2015 में हमारे अपने होटलों में इन्होंने, हमारे लोग जो वहां पे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए थे, होटलों के दरवाजे बंद कर दिए, उनको जी। सड़कों पे छोड़ दिया ताकि हिंदुत्वा थग्स जो हैं, गैंग्स जो हैं, हाँ उनको मारें, उनके साथ बुरा सलूक हाँ करें। तो सर मुझे ये हाँ समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बना, हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन हम हाँ। तो आज़ाद हो गए सर, हिंदुस्तान कब आज़ाद होगा सर? कब वो ये सोचेंगे कि असल ताकत अंदर से होती है, और किसी को तबाह करने की ख्वाहिश रख के आप अंदर से मजबूत हो ही नहीं सकते? कब ये सोचेंगे सर? देख- देखिए, ये सोच की मसला ये होते ना, ये मोदी से पहले ये मसला नहीं थी मुसलमानों का। आप अगर तारीख को उठा के देखें तो मुसलमान को कोई मसला नहीं थी मोदी आने से पहले। जब से मोदी आए तो उनकी पॉलिसी ये थी कि जो मुसलमान होगा, सिख होगा, क्रिश्चियन होगा, जो भी गैर हिंदू होते ना, उसके साथ सलूक ज्यादती के हो जाते। मोदी की मेंटालिटी की आरएसएस की मेंटालिटी एक ही चीज है। मैं हमेशा लोगों को कहते कि आप अलकायदा की बात करते, इस्लामिक स्टेट की बात करते, लेकिन आरएसएस की आप बात नहीं करते। बिल्कुल। आरएसएस तो अलकायदा अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से 10 गुना बदतर है। बिकॉज उनको तो आपका सारी अमेरिकन कॉरपोरेशंस के अंदर इनकी नुमाइंदा है। इनकी आपकी गवर्नमेंट के अंदर इनकी नुमाइंदा है। इन आपकी सोसाइटी के अंदर इनकी नुमाइंदा है।
अलकायदा की बंदे जो है ना, वो एक पहाड़ में बैठे, वो ट्रेनिंग लेते और जाके वो एक हमला कर लेते। तो इनकी जिंदगी तो वहां तक होते, लेकिन आरएसएस की जो मेंटालिटी जो है ना, कि हिंदू जो है ना वो सारी मजहबों की, सारी कौमों से बेहतर होते। ये अगर पूरे दुनिया में ये चीज स्प्रेड हो गया, व्हाट डू यू थिंक विल बी लेफ्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्या इंसानियत रह जाते? मे बी आपकी तरह पाकिस्तान पे यकीन रखते, मैं शुक्र करते कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया, वरना ये अजाब हमारे भी होते थे। ये आप देखिए, हिंदुस्तानी मुस्लिम्स जो है बाय फोर्स उनसे स्टेटमेंट्स लेते, कि पूजा करके मोदी की मंदिर पे, कि पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान ऐसा। ये ओवैसी साहब जो है, इंडियन मुस्लिम्स की वो जो सरबराह जो है, उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स पिछले 4 दिन में नहीं दी पाकिस्तान के खिलाफ। आज जो रिपब्लिक टीवी, कल रात जो रिपब्लिक टीवी ने आमिर खान के ऊपर शोरो लगाया, कि तुमने टर्की गए थे, तुमने उससे पैसे लिए, बॉलीवुड की कोई मुसल, और ये स्पेसिफिक था कि बॉलीवुड की कोई मुसलमान अदाकार जो थी, वो जंग में किधर बोलते थे मुल्क के हक में। यू आर टारगेटिंग द मुस्लिम्स कंप्लीटली, बिकॉज आपने हमारी हक में बोला ना, यू आर नॉट एन इंडियन। व्हाई इज इंडिया ओनली हिंदू? किसने ये बोला कि हिंदू होते, हिंदुस्तानी होते? दैट इज नो वेयर रिटन। हिंदुस्तान जो है ना, लोग कहते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। ये जमहूरियत है कि देख, आप हिंदू होते तो आपका राइट्स होते, आप हिंदू नहीं होते तो आपका राइट्स नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सर मेंटालिटी जो है ना, ये एक आइडियोलॉजी जो चल रही है, ये मोदी से पहले थी नहीं। आप अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आप देखते हो, मैं किसी किसी पार्टी की तारीफें नहीं करने चाह रहे, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आप देखते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट एवरीवन वाज इंडियन। देयर सर वाज नो डिविजन बिटवीन सिख मुस्लिम। देखिए, उसमें सर मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा कि दिल्ली में से केयर जो है वो आपको पता है कि 3,000 सिखों को जिस तरीके से कांग्रेस की हुकूमत की थी मारा गया। हालांकि उन गरीब सिखों का, उनका तो किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं था। इसी तरीके से अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उठा के देखें तो हर साल जितना हिंदू मुस्लिम जो है लड़ाई के नाम पे जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, तो वो आपको ग्राफ ज्यादा कांग्रेस का मिलेगा। तो इनफैक्ट बात यह है कि एक साइड पे सिविलाइज्ड कैनिबल्स हैं और दूसरी तरफ पे अनसिविलाइज्ड कैनिबल हैं। क्योंकि जात पात नीच नाच हम्म। वगैरह जो है ये तो सर वो उधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। सर अब मैं आऊंगा सर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ। मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैंने मीडिया छोड़ा इस वजह से कि मैं मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिक करता था, क्रिटिसिज्म था मेरा कि ये जिस तरीके से। लेकिन सर इस दफा मुझे पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा फख्र दिया है जिस तरीके से 2019 में क्या मिच्योर हाँ रिपोर्टिंग थी सर। इतनी मिच्योर रिपोर्टिंग के हाँ। हम जहां पे अपने गुस्से का भी इजहार करें तो सर हम किसी को गाली दे के नहीं कर रहे। आपको पता नहीं है नहीं। गालियां दी गई हैं टीवी के ऊपर हाँ उनके सीनियर ऑफिसर्स हाँ ने। हम हाँ। किसी को ये तस्वीरें नहीं चला रहे कि इंडिया का झंडा जमीन पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर। और आपको नहीं नहीं। पता है कि इन्होंने बेशर्मी की इंतहा यहाँ तक की कि चलो पाकिस्तान के झंडे की बेइज्जती कर रहे हो, सऊदी अरब का झंडा जिस पे कलमा लिखा हुआ है सर हाँ उसके ऊपर से ये गुजरे। तो सर अपने मीडिया की स्ट्रेटजी को आप कैसे देखते हैं? क्या मेच्योरिटी थी हमारे मीडिया की? किस तरीके से आप पाकिस्तानी मीडिया के रिस्पॉन्स देखते हैं? देखिए, एक बात बिलाल भाई, मैं आपको एक बात बता रहे थे, ये जितने भी हमारे जंगे अंदर होते ना, जितने भी हमारे पाकिस्तानी कौम आपस में लड़ते हैं ना, इख्तलाफात कह आप सकते हैं बाहर से कोई बंदा हमारे ऊपर हमला करते तो आप हो जाते, ऐसे की ही। हो जाते, फिर मीडिया भी पाकिस्तान की जिंदा पाकिस्तान बात भी स्टार्ट हो जाते। ये मुल्क जो है ना, हम पाकिस्तान तो इस पे फख्र एक कौम के तौर में करते। आप अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हिंदू जो पाकिस्तान में होते वो भी कहते थे कि यार हमारी और मुसलमान में कोई फर्क नहीं होते पाकिस्तान में। आई ऐसे मीन, ये जितने भी आप सोच करते कि यार पाकिस्तान सियासत सियासत सियासी प्रॉब्लम है, लेकिन जब एक गोली हिंदुस्तान की तरफ से आ गया, तो ये कौम एकदम से इकट्ठे हो गया। और बेशक। मीडिया भी नारे लगने शुरू हो गया, जो प्रोफेशनलिज्म मीडिया ने दिखाया। आप देखे, उसने भी किसी वो बंद को टीवी पे नहीं लेके आए जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते थे। हमेशा स्ट्रैटेजी की बात कर लेते, हमेशा जो सक्सेसेस और फेलियर्स के ऊपर बात करते, हमेशा अमन की तरफ बात लेके जा रहे थे।
कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं थी टीवी में, जैसे हिंदुस्तान में टीवी में वॉर मॉन्गरिंग होते थे। एग्जैक्टली। पाकिस्तान जो प्रोफेशनलिज्म नो 4 दिन 5 दिन नो प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान ने दिखाए है ना, मैं तो उसको जिंदाबाद कहते कि आप लोगों ने क्या किया। और हम हैरान हो रहे होते कि पाकिस्तान जो है ना वो भी वो मुल्क है जिसके अंदर हर बंदा मजाक उड़ाते कि यार एक एक दूसरे को मार पीट करते, एक दूसरे को मार पीट करते, लेकिन बाहर से कोई किसी ने हमला कर लिया तो पूरा कौम इकट्ठे हो गया। लाहौर की छतों पे हमारे जो पंजाबी भाई जो थी वो करी हो कि ड्रोन्स को टोपक से मारते जा रहे। सर ये देखिए, ये कौम है कि ऐसे। ये वो 65 वाला कौम थी जो पाकिस्तान की दिफाई करते थे, सोच नहीं करते पठान पंजाबी सिंधी बलोची, ये सोच किसी के नहीं थी, ये एक वक्त में पाकिस्तानी हो गया। और हिंदुस्तान की जो सोच थी ना कि हम ये टूटी फूटी कौम है, ये हम इसके साथ तोड़ फोड़ कर लेते, हम ये करने हम वो करने, वो हो ही नहीं। ये ऐसे ही। पंजाबी भी नहीं हो गया, 99 भी नहीं हो गया, 2019 भी नहीं हो गया, और अब 2025 में भी नहीं हो अब गया। तो सर कभी हुई। आओ, नहीं देखिए, हम तो कहते आओ लड़ो। उस वक्त जो धमकी आप दे रहे थे हमें ना, उस वक्त ये सारी जो पाकिस्तान जो तीनों कहते तू एक कदम तो लो ना, आजो ना, पता चल जाएगा तुझे, आजो ना। ऐसे ये ही। कौन सा मुल्क में ये बातें होते। ऐसे ही है। आप देखिए जब आपके ड्रोन गिर जाते ना तो मेरी जो कौम जो थी ना वो जाके ड्रोन की पीसेस उठा के OLX में भेजने शुरू करते कि ये आपको मजाक ऐसे हो ही। गया। ऐसे ही है सर। सर एक वो कहीं पे गिरा है तो वो बंदा उठा के ले आया, उसके बच्चे खेलते रहे, शाम को जब ढूंढते डांटते, जब पुलिस वाले पहुंचे उन्होंने कहा क्या कर रहे हो यार, ये हथियार है, जो है सुबह से मेरे बच्चे खेल रहे थे। तो ये हालत। हाँ सर इसमें आखिरी आपका यानी कि टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो आपके आखिरी कमेंट चाहूंगा सर। अच्छा सर, एक चीज जो है, जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा पाकिस्तान ने साइकोलॉजिकल एटॉमिक वॉर इंडिया पे किया है, उस पे क्विक आपका आंसर चाहिए होगा। वो था आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। हाँ इंडिया की तरफ हम देखते थे तो घबराहट और एक सीरियसपन नजर आता था, और हमारे यहाँ पे डीजीआईएसपीआर, हमारे जो एयरफोर्स के नुमाइंदे थे और नेवी के नुमाइंदे थे, जिस तरह हशाश बशाश और जिस तरह उनके चेहरे के ऊपर एक सुकून नजर आ रहा था। सर बेसिकली मैं समझता हूं कि तमाम चीजें पाकिस्तान कुछ और ना करता, मीडिया कुछ और ना करता, सिर्फ उनकी वो जिंदा दिल चेहरे और उनके वो खूबसूरत चेहरे, हाँ उन्होंने जहां पे अवाम को रीअश्योर कर दिया, वहां पे मेरे ख्याल में जो दुश्मन के इलाके में उन्हें देख रहा होगा उसके ऊपर तो सर वो मेगा टन गिर रहे होंगे, क्या कहेंगे सर इन। बिल्कुल मैकेटन के लिए, बिल्कुल मैकेटन के लिए। देखिए आप पाकिस्तान ये जब आप सच बोलते ना तो आपको हमेशा हंसी और मजाक और ये चीजें आपको नजर आते हैं। ये जो हमारा ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी ना, आपको ये खुशी इस वजह में नजर आ रहे थे कि हम तो आपसे कोई चीज छुपाते नहीं, सच के साथ हम आपको बता रहे कि यस दिस इज व्हाट ये हो गया। एंड दिस इज लेकिन व्हाट वी आगे डिड। आपको बता रहे कि हमने हिंदुस्तान की क्या क्या नुकसान किया। ठीक है, आप पलट के हिंदुस्तान की साइड को आप देखे, एक बंदे ने ये सवाल पूछा इनकी एयर चीफ से कि सर आप हमें बता दें कि आप तो कह रहे कि पाकिस्तान की कुछ जहाज हमने जहाजें हमने गिरा दिया, आप हमें तादाद को बता सकते हैं कितना जहाज। नहीं, देखिए ये हम अभी कॉम्बैट सिचुएशन में हैं तो अभी अच्छा नहीं होगा कि मैं आपको नंबर्स में बता देते। ये जो हमारा औरंगजेब AVM औरंगजेब साहब जो थी ना, उसने बड़ी सिंपल सी बात बोला था, PAF वर्सेस IAF 6-0, बस जीत गए तुमने। बात ये खत्म जो सर। टामिक बम जो थी हिंदुस्तान के ऊपर, ये उसने गिरा दिया उस वक्त ऐसे कि ही है। एक 30 सेकंड्स के अंदर उसने एटॉमिक बम ड्रॉप किए कि PAF वर्सेस IAF 6-0, गेम ओवर। ऐसे ही है। उसकी आगे क्या जवाब आप हमें देंगे। ऐसे ही है सर। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपको हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौजूआत पे तंग भी करते रहेंगे, आज आपकी पहली बिल्कुल। थी सर। सर मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि एक इंडियन सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, नाम नहीं मैं उनका लूँगा, वो द वायर पे लिखते हैं, द वायर उर्दू के अंदर उनका रिसेंटली आर्टिकल आया, और जिसमें उन्होंने इंडियन मीडिया पे बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब एक खबर आई कि पाकिस्तान का जहाज़ गिरा दिया गया है, तो किसी हम्म, ने ना सोशल मीडिया में जो हकीकत शनास था इंडियन मीडिया के, उसने कहा जी जो जहाज का जो पायलट है उसका नाम है जहाजुद्दीन। कहता एक यानी कि 15-20 मिनट के अंदर ये ब्रेकिंग चलनी शुरू हो गई इंडियन मीडिया के ऊपर
कि ग्रुप कैप्टन या जो है विंग कमांडर जहाजुद्दीन जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हाँ सर बात ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम जितने आजिज होंगे खुदा की नज़र में हम उतने कीमती होंगे, खुदा हमसे उतनी ज्यादा आमीन मोहब्बत करेगा। आमीन। और हम हमेशा अमन की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट बिल्कुल। की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जब हिंदुस्तानी पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान की सरजमीन से वापस मोहब्बतें लेके जाता है, लेकिन हाँ वहाँ पे कुछ ऐसे माइंड्स मौजूद हैं जो उसके सामने डिसइंफॉर्मेशन इतनी फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फिर इन्हीं लोगों के जरिए फैलाई जाती है, जिसकी वजह से एक नफरत का। मैं हिंदुस्तानी अवाम से ये कहूंगा कि कभी पाकिस्तान आके देखो कि यहाँ पे सिर्फ मोहब्बतें ही मोहब्बतें, नफरत तो हम किसी से भी नहीं करते। हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हम पे हमला करे, जो फिर हमें ललकारे, तो हम उसे भी उसके घर छोड़ के आते हैं, चाहे वो 2019 हो या वो फिर 2025 हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और सर खालिद मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।